नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, आज हो गया है 13 दिसंबर। एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, कैराना महापंचायत में राकेश टिकैत कल बोले किसानों की ट्रेनिंग था 13 माह का आंदोलन, भविष्य में ये काम आएगा। राकेश टिकैत पहुंच रहे हैं अपने घर, होगा भव्य स्वागत। दूसरी बड़ी अपडेट, महंगाई पर जयपुर में गरजे गांधी परिवार, मोदी रहे निशाने पर, जमकर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें, कोने कोने से पहुंचे थे कांग्रेसी, राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर भी वो विचार। तीसरी बड़ी अपडेट, अफगानियों के लिए भारत ने भेजी संजीवनी, तालिबान ने की तारीफ, कहा अहम है ये रिश्ता। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे। आपको बता दें, नमाज पढ़ने को लेकर बड़ा ऐलान हुआ है। दोस्तों, 5 लाख नमाजी आखिर कहां पढ़े नमाज, मुस्लिम काउंसिल ने बोला बड़ा हमला, किया बड़ा ऐलान। एक एक करके बताएंगे। योग मोदी का आज, जी हां दोस्तों, आज काशी में पहुंच रहे मोदी का विरोध, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के साथ वहां के छोटे छोटे जो वेंडर्स हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई है, विरोध करने के लिए सड़कों पे उतरे हैं, लेकिन उनको दबाया जा रहा है। तो एक एक करके बताएंगे। और इस बीच किसानों के मुद्दों को फिर से आगे आए वरुण गांधी, एमएसपी कानून समेत प्राइवेट मेंबर बिल संसद के सामने रखने का ऐलान कर दिया है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच गोवा में तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ी, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर सब कुछ खबरें एक एक करके बताएंगे। वैसी ने बड़ा ऐलान किया है राहुल गांधी के इसको लेकर, और जम्मू कश्मीर से भी बड़ी खबर निकल के आई है। सब कुछ खबरें जानेंगे। खुले में मुस्लिमों के इस नमाज को लेकर दोस्तों विवाद बढ़ता जा रहा है, हरियाणा से बिहार से लेकर कई जगहों पर कई बड़ी बातें। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि गोदी मीडिया जो आपसे छिपाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कैराना महापंचायत में राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान, बोले किसानों के ट्रेनिंग का था 13 माह, भविष्य में ये काम आएगी, हर साल बैठक करेंगे, किसानों को लेकर सरकार को घेरेंगे, इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, आपको बता दें, यूपी के शामली जनपद के कैराना में हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 13 माह तक चला किसान आंदोलन किसानों का प्रशिक्षण था और ये भविष्य में काम आएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 2 माह है और अपना काम करने के लिए किसानों की समस्याओं पर काम करें, उनके भले के लिए कुछ करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कैराना में हुई किसान महापंचायत में कहा है कि 13 माह चला किसान आंदोलन किसानों की ट्रेनिंग था, जिनमें किसानों ने आंदोलन की ट्रेनिंग ली है और ये ट्रेनिंग भविष्य में काम आएगी। अभी आंदोलन खत्म हुआ है, किसानों की लड़ाई अभी नहीं है, किसानों के कई मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कई बड़े ऐलान इसके साथ भी किए हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि राकेश टिकैत अपने घर पहुंच रहे हैं और घर में उनका गाँव में जबरदस्त स्वागत होगा। एक और अपडेट लेते हैं। महंगाई पर महारैली में पीएम मोदी पर बरसा गांधी परिवार। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली की है। महारैली के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी जयपुर में पहुंचे थे। आपको बता दें, जोरदार तरीके से स्वागत हुआ और इस बीच महारैली में जन सैलाब उमड़ा रहा। राहुल गांधी ने कहा, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ, हिंदू हूँ, सत्ता मिले ना मिले पर बोलता रहूंगा। और इस जन सैलाब कहीं न कहीं एक तरीके से सोनिया गांधी तालियां बजाते दिखी हैं। जयपुर की रैली में जो कांग्रेस ने संदेश दिया है उस बात को आप समझिए। दरअसल जयपुर की इस रैली से कांग्रेस पार्टी ने एक इस बात को पुष्ट कर दिया है। सोनिया गांधी की टीम कोच और मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आई। राहुल गांधी भी पूरे रंग में दिखे। उन्होंने गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक की महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा तो हिंदू और हिंदुत्ववादियों में फर्क बताने के लिए कई दलीलें दी। इस दौरान सोनिया गांधी लगातार तालियां बजाती दिखी। राजनीतिक जानकार इस रैली को राहुल की अघोषित ताजपोशी के रूप में भी देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद और जिस तरीके के घटनाक्रम निकला, ये कांग्रेस पार्टी की पहली ताकत दिखाई जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद रही हैं। प्रियंका गांधी ने भी सीधे सीधे आड़े हाथों लिया और महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर सीधा सीधा हमला बोला। कहा, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बात कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ये महारैली है, इसको देखकर भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले इनडायरेक्टली कांग्रेस ने वो ताकत दिखा दी है जिससे भाजपा में अंदर खाने ही भूचाल आ गया है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, अफगानियों के लिए भारत ने भेजी संजीवनी, तालिबान ने की तारीफ, कहा अहम है ये रिश्ता। दोस्तों, भारत से 1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंचने के बाद तालिबान ने भारत की तारीफ करते हुए नई दिल्ली का शुक्रिया कहा है। साथ ही कहा है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की ओर से भेजी गई सहायता में जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिन्हें शनिवार को एक विशेष विमान से नई दिल्ली से काबुल के लिए रवाना किया गया है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत मुरीद मामुंदई ने कहा है कि इस सहायता से मुश्किल की घड़ी में अफगानिस्तान में कई परिवारों को मदद होगी। मामूदई ने ट्वीट किया है, सभी बच्चों की थोड़ी मदद की जरूरत होती है, कुछ आशा और उनमें कोई विश्वास करें। चिकित्सा सामग्री की पहली खेप भारत से आज सुबह काबुल आई।
1.6 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाओं से मुश्किल की घड़ी में बहुत से परिवारों की मदद होगी। भारत के लोगों का उपहार। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अपने उपकार करने वालों के साथ जो वधुता बरतता है उसकी तारीफ नहीं। महात्मा जो भी हैं और वो अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी भलाई करें। एक कठिन समय में अफगानिस्तान के बच्चों की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए भारत को धन्यवाद। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें, छोटे छोटे संगठन विरोध पे उतर आए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए रेवती नक्षत्र में दोपहर 20 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त रहा। मंडलायुक्त की मार्च, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर रेवती नक्षत्र में एक तरीके से हम कहें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इसमें समारोह है। अगर बात करें, इसको इतना भव्य बनाया गया है कि इसमें लाखों रुपए केवल इसके एडवर्टाइजिंग में खर्च हो रहे हैं। अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को गांव-गांव में 10,000 गांव में लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि काशी विश्वनाथ में छोटे छोटे जो वेंडर, छोटे छोटे जो दुकानदार जिनकी दुकानें तोड़कर, फूलों को, घरों को तोड़कर जिनको बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं तरीके से विरोध सांकेतिक रूप में जताने का ऐलान किया है। इसको देखते ही कई को नज़रबंद भी किया है। समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं को नज़रबंद किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने कहा था, सपा के नेताओं का दावा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो अखिलेश सरकार ने भी पास किया था और इसी को लेकर सोशल मीडिया पे चर्चा तेज जोरों पे थी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने प्रेस वार्ता में कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को समाजवादी सरकार की कैबिनेट ने पास किया था, हम उनके डॉक्यूमेंट देखकर अपनी बात सिद्ध करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी ऑफिशियली ट्वीट करके इस बात को कहा कि ये भी कहीं ना कहीं तरीके से सपा सरकार की ही नीतियाँ थी। एक और अपडेट, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का गोवा दौरा, विधानसभा चुनाव प्रचार का करेंगी शुरुआत। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने में सफल रही है। हालांकि उसे त्रिपुरा में एक भी सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन अगला गंतव्य गोवा होगा। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वोत्तर और गोवा में होने वाले चुनाव को लेकर पूरा जोर लगा रही हैं। तृणमूल नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार को 4 दिवसीय दौरे पर गोवा जा रही हैं। उनके साथ अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी होंगे। ममता बनर्जी का यह दौरा कहीं न कहीं ममता बनर्जी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। और आपको बता दें कि फरवरी में गोवा विधानसभा चुनाव होना है। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एमएसपी के मुद्दे पे फंसा दिया है। जी हां, दरअसल वरुण गांधी ने फंसा दिया। एमएसपी कानून का वक्त आ गया है। प्राइवेट मेंबर बिल संसद में सामने रखे, बोले मसौदा तैयार है। दोस्तों, किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़े रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कई बार घेरा है। रविवार को एक बार फिर से भाजपा सांसद ने किसानों की मांग को अपना समर्थन दिया है। वरुण गांधी ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाला एक निजी विधेयक संसद को भेजा। भाजपा के सांसद ने इस प्राइवेट बिल को लेकर ट्वीट किया और कहा कि किसान और सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं। एमएसपी का कानून का समय आ गया है। मेरे मुताबिक कानून में किसी तरीके के प्रावधान होने चाहिए और इसको लेकर मैंने एक मसौदा तैयार किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, 5 लाख नमाजी कहाँ पढ़े नमाज, मुस्लिम काउंसिल का ऐलान। दरअसल सीएम के बयान के बाद अब शहर में जुमे की नमाज के लिए 37 स्थल रद्द हो चुके हैं। ऐसे में अब गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल प्रशासन ने सवाल कर रहे हैं कि शहर के 5 लाख नमाजी अब हर शुक्रवार को जुमे की नमाज कहां पढ़ें। काउंसिल की मांग है कि अगर सार्वजनिक जगहों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जा रही है तो उन्हें जल्द से जल्द विभिन्न इलाकों में जमीन आवंटित की जाए जहां पे वो मस्जिद बनवा सकें। मामले को लेकर सोमवार को काउंसिल के पदाधिकारी जिला उपायुक्त डीसी से मुलाकात आज करेंगे। गुरुग्राम मुस्लिम काउंसिल के प्रवक्ता अल्ताफ अहमद ने बताया है कि शहर में स्थानीय लोगों की मिलाकर प्रवासी व दूसरे जिलों में काम करने वाले लोगों को मिलाकर लगभग 5 लाख, जी हाँ 5 लाख की मुस्लिम आबादी है। और स्थानीय लोगों को हिंदू संगठन और अब सीएम मनोहर लाल के बयान के बाद जुमे की नमाज के लिए चिन्हित 37 स्थलों को रद्द किया जा चुका है। अब मुस्लिमों के सामने आगामी जुमे से ये परेशानी खड़ी हो जाएगी और ये वो सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं। तो ये अल्ताफ का कहना है कि शहर में अन्य धर्मों के लिए धार्मिक स्थलों में कोई कमी नहीं है। तो दूसरी अगली अपडेट, खापो ने किया ऐलान, अब गाँव में कभी भी आ जा सकते हैं भाजपा और जेजेपी के नेता, नहीं किया जाएगा विरोध। जी हां दोस्तों, हरियाणा के किसान आंदोलन के दौरान शुरू किए गए भाजपा और जेजेपी नेताओं के विरोध अब किसानों ने बंद कर दिया है। किसान आंदोलन स्थगित होने के साथ ही उनका विरोध किए जाने का फैसला भी वापस ले लिया गया है। इस बारे में रविवार को गांव धनाना में सर्वजातीय जाटू खाप 84 के प्रतिनिधियों ने बैठक कर ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सांगवान खाप ने भी संदेश जारी करते हुए कहा है कि अब भाजपा और जजपा के सभी नेता और कार्यकर्ता किसी भी गाँव में भी आ जा सकते हैं। किसानों द्वारा उनका कोई विरोध नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सर्वजातीय जाटू खाप 84 की बैठक शनिवार को गांव धनाना के ऐतिहासिक बंगले पे हुई है
और बैठक की अध्यक्षता खाप प्रधान सूबेदार राजमल सिंह ने की है। बैठक में घोषणा की गई है कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने इस फैसले से सहमति जताई है। एक और अपडेट लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में तिवारी परिवार को ब्राह्मण कार्ड का इक्का बनाएगी सपा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। 2022 की जीत के लिए पार्टी की है तैयारी। मिशन 2022 फतह करने के लिए समाजवादी पार्टी कोई चूक नहीं करना चाहती है। सियासी समीकरण अपने पक्ष में करने और ठीक समय पर उनके इस्तेमाल के लिए रणनीति तैयार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस चुनाव में तिवारी परिवार को ब्राह्मण कार्ड के इक्के के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के पुत्र चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी विधानसभा परिषद के पूर्व सभापति गणेश शंकर पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाकर उनकी अपनी मंशा साफ कर दी है। वहीं खलीलाबाद से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण और विजय चौबे को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कर दिया गया है, जो कि योगी आदित्यनाथ और गोरखपुर में कहीं न कहीं पूर्वांचल में योगी को बड़ा झटका है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, सीबीआई मुसलमानों को डराती है, अखिलेश से मोदी को है मोहब्बत, भाजपा सरकार पर बरसे ओवैसी। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सीबीआई मुसलमानों को डरा रही है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को नहीं, अखिलेश से तो मोदी को मोहब्बत है। मुलायम मोदी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देते हैं। और वो रविवार को सीजीआई ग्राउंड चुन्नीगंज में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यूपी में 10 से 15 सीटें भी जीत लिए तो अगला उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। बोले, हम मुसलमानों को यूपी में उनका हिस्सा दिलाना चाहते हैं। जिन जातियों की आबादी 211% तक है, अखिलेश यादव उनसे गठबंधन कर रहे हैं। 1-2% है और जिनका 19% आबादी है वो हमसे दूर भागते हैं। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, वो हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, क्रैश हेलीकॉप्टर क्रैश में जो वीडियो सामने आया था, अब उसको लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब मोबाइल की फॉरेंसिक जांच होगी और चश्मदीदों से पूछताछ भी होगी। जी हाँ, सीडीएस बिपिन रावत का जो क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले में बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना से पहले वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस ने रविवार को इस बात का खुलासा किया है। दरअसल कोयम्बटूर के वेडिंग फोटोग्राफर अपने दोस्त और परिवार के साथ 8 दिसंबर को नीलगिरीज जिले के कट्टेरी इलाके में गए थे। इस दौरान उन्होंने अपने मोबाइल से हेलीकॉप्टर का वीडियो रिकॉर्ड किया था और कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर जनरल रावत का था। घने कोहरे में गायब होते हेलीकॉप्टर का वीडियो तब से सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, लेकिन अब इसकी जो है फोरेंसिक जाँच की जा रही है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, राहत टिकरी बॉर्डर से लौटे किसान वाहन चालकों की राह आसान। सोमवार यानी आज से शुरू होगा आवागमन। कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मुद्दों के केंद्र सरकार समझौते के बाद जीत का जश्न मनाते हुए किसान आंदोलन के सभी बॉर्डर घर लौटने लगे और बहादुरगढ़ में टिकरी बॉर्डर से सभी किसान शनिवार को हट गए। रविवार को तो पूरा लगभग आवागमन शुरू हो गया और यहाँ सोमवार यानी आज गाजीपुर और सिंदूर बॉर्डर के किसानों को वापसी हो चुका है। 95% अवरोधक हटा लिया गया है। आज से वाहनों की लगभग आवाजाही जो है वो। अगली अपडेट, गोवा में तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी आम आदमी पार्टी, बातचीत से किया इनकार। आम आदमी पार्टी ने रविवार को कहा है कि गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी नीति तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी के गोवा डेस्क के प्रभारी अतिशी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी गोवा में अच्छे उम्मीदवार उतारेगी और नया विकल्प मुहैया कराएगी। इसके साथ ही ईमानदार एवं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएगी। गोवा में अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अतिशी ने ट्वीट किया है कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, इसलिए उनके साथ बातचीत का सवाल ही नहीं है। हम गोवा में अच्छे उम्मीदवारों के साथ नया विकल्प देने और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वो पश्चिम बंगाल के एक लेखक के ट्वीट का जवाब दे रही थी, जिन्होंने इस खबर का हवाला दिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए तैयार की जमीन, अब बहुसंख्यकवाद की फसल काटने की कर रहे कोशिश, बोले एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी। एआईएमआईएम प्रमुख असद ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा है कि राहुल और कांग्रेस ने हिंदुत्व के लिए जमीन तैयार की, अब वो बहुसंख्यक की फसल काटने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में हिंदुओं को सत्ता में लाना एक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा है। साथ ही कहा है कि भारत सभी भारतीयों का है, अकेला हिंदुओं का नहीं है। भारत सभी धर्मों के लोगों का है और उन लोगों का जिनका कोई विश्वास नहीं है। इससे पहले रविवार को जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि वो जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती है। क्या 2 जीवों की एक आत्मा हो सकती है? वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता है। हर शब्दों का मतलब अलग होता है। देश की राजनीति में
आज दो शब्दों की टक्कर है, दो अलग अलग शब्द एक दूसरे के, दूसरा हिंदू और दूसरा हिंदुत्ववादी, दो अलग शब्द है। इस तरीके के उन्होंने राहुल गांधी पे हमला बोल दिया। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, गुरुग्राम में जहां मुस्लिमों ने खुद मना वहां फिर पहुंचे नमाजियों की भीड़। आपको बता दें दोस्तों बड़ी खबर, बिहार में भी नमाज को लेकर लगातार भिड़ंत हो रही। ओवैसी ने कहा ये ठीक नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं, एक तरफ समझिए खट्टर सरकार एक तरफ स्वयं ज़मीन जो है अलॉट करती है कि आप यहाँ नमाज पढ़ें, दूसरी तरफ अपने गुंडों को भिजवाती है नमाज न पढ़ने के लिए। टकराहट लगातार जारी है दोस्तों। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों नए वोटर्स के नामांकन के लिए कट ऑफ की तारीखें रखने की प्लानिंग, इलेक्शन कानून में संशोधन पर हो रहा है विचार। आखिर क्या है ये नया बवाल? निर्वाचन कानून में संशोधन करके लोगों को मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए हर साल 4 कट ऑफ तारीखें रखने की योजना है। इस कदम से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक आम मतदाता सूची बनने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अधिक पात्र युवा मतदाता बने। भारत निर्वाचन आयोग अधिक पात्र लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए कई कट ऑफ तारीखों पर जोर दे रहा है। अब तक किसी विशेष वर्ष में होने वाले चुनाव के लिए केवल यही व्यक्ति मतदाता सूची में नामांकित होने के लिए पात्र हैं जो उस वर्ष की 1 जनवरी या उससे पहले की स्थिति में 18 वर्ष की आयु को हो चुके हैं। आईसीआई ने सरकार को बताया है कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 1 जनवरी की कट ऑफ तारीख कई युवाओं के एक विशेष वर्ष में होने वाले चुनाव में भाग लेने के लिए वंचित करती है। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों स्पेशल 100 दिलाएंगे 5 राज्यों में ताज। भाजपा ने चुनाव के लिए तैयार की खास टीम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के 100 से ज़्यादा सांसद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। इन सांसदों की तैनाती से संबंधित क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। सांसदों की तैनाती इस माह की शुरुआत में कर दी गई है और अब उन्हें अपने अपने क्षेत्रों का काम संभालना शुरू कर दिया गया है। इन सांसदों को संसद सत्र में जरूरी होने पर ही कहने को कहा गया है। इसके अलावा सांसदों में कहा गया है कि वो अपने क्षेत्र में प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ जोड़े। भाजपा की तैयारी कई स्तर पर है। संसदीय दल को अवगत सांसद कराते रहेंगे। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल के सांसद और पंजाब के उत्तराखंड भी जाएंगे। तो इस तरीके से यानी कई राज्यों के जो है सांसद विधायकों को इन 5 राज्यों में लगाया जाएगा। अगली अपडेट, यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि शर्मनाक हरकत। अब सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर भी वोट मांगने की तैयारी। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यूपी के चुनाव में जिस तरीके से सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एंट्री की, उसके बाद से दबी जुबान ही कई विपक्षी पार्टियों ने इसे प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से कहीं ना कहीं बताया है कि यूपी चुनाव में भी अभी तो केवल पीएम मोदी ही सीडीएस के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि रैलियों में और खास करके इस तरीके की बात कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता भी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर भी, सेना के नाम पर भी वोट मांगते दिखाई दे सकते हैं। ये भी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने बन रही है कि हर जिले में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की श्रद्धांजलि सभा रखी जाए। तो देखने की बात होती है आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, लेकिन जो है वो अंदर दबे खाने इस तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं। एक और अपडेट लेते हैं। कांग्रेस आला कमान ने कतरे सिद्धू के पर नहीं मानी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात, तो कहा मैं एक शक्तिहीन अध्यक्ष हूं। दोस्तों कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बाबा बकाला में एक रैली को संबोधित करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आला कमान के खिलाफ मोर्चा खोला। सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस आला कमान ने पंजाब कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के पंख काट दिए हैं। सिद्धू के मुताबिक वो एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जिनके पास कोई शक्ति ही नहीं है। अमृतसर में एक रैली में सिद्धू ने कहा है कि उन्हें इतनी भी शक्तियां नहीं दी गई हैं एक सचिव या फिर महासचिव को भी नियुक्ति कर सकें। सिद्धू ने कहा कि मुझे प्रशासन की ताकत नहीं, सिर्फ संगठन के प्रधान हैं। इससे पहले वो कहते थे कि अगर फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट खड़का देंगे। सिद्धू का यह दर्द इसलिए छलका है क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा से जिला प्रधानों की लिस्ट तैयार करके भेजी थी, जिसे कांग्रेस आला कमान ने रोक दिया था। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट से छेड़छाड़, पीएमओ ने हैकिंग के दौरान हुए ट्वीट को अनदेखा करने को कहा, ट्विटर ने दी सफाई। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट शनिवार देर रात हैक हो गया था, जिसके बाद उन पर बिटकॉइन से जुड़ा ट्वीट पोस्ट किया गया। हालांकि कुछ ही देर में इस ट्वीट को प्रधानमंत्री मोदी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हटा लिया गया और उनका अकाउंट अब पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान जारी करके लोगों से कहा है कि फिलहाल हैकिंग के दौरान हुए किसी भी ट्वीट को अनदेखा करें और अब इसकी जांच की जा रही है। और ट्विटर को लेकर भी उन्होंने ट्विटर
को भी जवाब, ट्विटर से भी जवाब तलब किया है कि आखिर इस तरीके से चीज़ें कैसे हो रही हैं, इस पर जवाब दिया जाए। एक और अपडेट, नीति आयोग की रिपोर्ट, देश के टॉप 5 पढ़ाकू जिलों में शामिल है बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, नीति आयोग ने बिहार के 4 जिलों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धि के लिए बधाई दी। झारखंड के दुमका के बाद नीति आयोग ने मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा जिले के रैंकिंग देश के राज्य में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर करते हुए इन जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित करते हुए बधाई दी। इनमें अगर इन जिलों की बात करें तो दुमका, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा है। नीति आयोग ने सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला बताया है। हम चलते हैं एक और अपडेट, हरियाणा के सीएम खट्टर के नमाज वाले बयान से नाराज उमर अब्दुल्ला बोले, जम्मू कश्मीर को ऐसे भारत में नहीं हुआ था विलय। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने के संबंध में एक बयान पर सियासी पारा बढ़ गया है। राजनीतिक खेमे में अभी तक कई चेहरे खट्टर के इस बयान पर आपत्ति जता चुके हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को भी इसी प्रतिक्रिया सामने आई है। उमर अब्दुल्ला ने खट्टर पर निशाना साधते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे भारत में विलय नहीं हुआ था जहां किसी भी धर्म विशेष पर निशाना साध कर बयानबाजी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध हर धर्म पर होता है तो अच्छा होता, लेकिन किसी धर्म विशेष से संबंधित मुद्दे उठाने और चुनने की नीति से पता चलता है कि एक धर्म ही निशाने पर है और जम्मू कश्मीर का ऐसे भारत में तो फिलहाल के लिए विलय नहीं ही हुआ था। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब